Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we'll be taking care of our practice set 5.4 of this chapter in which we'll be taking care of the fourth formula of expansion, that is the expansion of a plus b plus c the whole square. And entire practice set 5.4 will be solved using this expansion formula. And this is going to be our last lecture for this chapter, since we have only 4 practice sets in this chapter. So without any delay, let's begin. तो बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा लेट्स लर्न का पार्ट, जिसमें हमारा एक्सपांशन फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का. जिस तरह हमने इसके पहले भी हमने तीनों प्रैक्टिस सेट्स में हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे हैं, उसी तरह हम देखते हैं इसका एक्सपांशन का फॉर्मूला कैसे बनकर आता है. ठीक है, तो हमको फॉर्मूला ढूंढना है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का. तो इसको मैं लिख सकता हूं, चूंकि स्क्वायर है, आई कैन राइट दिस ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी. इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं ना, करेक्ट. सो दैट इज इक्वल टू, अभी दो ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. पहला ब्रैकेट हमने चूज किया है, इसका पहला टर्म ले लिया हमने a, इसको हम पूरे सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, राइट. और फिर उसके बाद जो है प्लस सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट हमने वो ले लिया, फिर इसको भी हम पूरे सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी. अब आता है थर्ड टर्म की बारी. अब ये थर्ड टर्म जो c है पहले ब्रैकेट का, हम उसको लेंगे यहां पर, और हम इससे भी जो है पूरा सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, तो आगे क्या आएगा हमको, a मल्टीप्लाइड बाय a आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b आ जाएगा a b, प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c आ जाएगा a c या फिर c a, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a आ जाएगा b a या फिर a b, प्लस b, अभी प्लस इंटू प्लस इज प्लस. ठीक है, सो b मल्टीप्लाइड बाय b इज b स्क्वायर, फिर प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस आएगा, b मल्टीप्लाइड बाय c आ जाएगा b c, फिर आ गया प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a आ गया c a, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस आ जाएगा प्लस c मल्टीप्लाइड बाय b आ जाएगा b c या फिर c b, कुछ भी आप लिख सकते हो. चूंकि यहाँ पर हमने b c लिखा हुआ है पहले, इसलिए हमने यहाँ पे c b न लिखते हुए b c लिखा है. ठीक है, देन प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, अगेन प्लस ही आने वाला है, और c मल्टीप्लाइड बाय c हमको मिलेगा c स्क्वायर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ये देखो तीनों अलग अलग टर्म्स है, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. स्क्वायर वाले टर्म्स हमने पहले लिख दिया है. फिर देखो ए बी और ए बी अंडरलाइन किया हुआ, तो 2 बार आया है, तो आ जाएगा प्लस 2ab. फिर सी ए और सी ए, देखो इसके नीचे वेव्स बनाए हुए हैं, सेम है, 2 बार आया है, तो बन जाएगा प्लस 2ca. और फिर ये जो वाला है डॉट डॉट वाला जो है बी सी, ठीक है, ये वाला और ये बी सी, ठीक है, ये जो है 2 बार आया है, तो ये बन जाएगा 2bc. तो हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए. ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला कैसे आया आप सबके समझ में आ गया होगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं. एक एक्सरसाइज आपको दी हुई है, सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 27 के टेक्स्ट बुक के. हम वहां से देखते हैं कि क्या हमको दिया है. ठीक है, तो अभी जो है यहां पे दिया है 2p प्लस 3m प्लस 4n द होल स्क्वायर. ठीक है, देखो सारे के सारे तीनों भी जो आपके जो टर्म्स है, ये तीनों के तीनों भी जो है आपके पॉजिटिव टर्म्स है. ठीक है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, जैसा हमारा फॉर्मूला में सारे के सारे तीनों भी टर्म्स प्लस वाले हैं, एग्जैक्टली उसी टाइप में आपको ये दिया हुआ है. तो हम इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करके देखते हैं, मैं आंसर क्या आएगा. ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला में क्या है, ए स्क्वायर है. ओके, तो चूंकि ए स्क्वायर हमको है, तो यहाँ पे मेरा ए क्या है 2p, बी है मेरा 3m और सी है मेरा 4n. ओके, तो ए स्क्वायर, तो a मेरा क्या है 2p है, तो 2p स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर, b मेरा 3m है, तो 3m स्क्वायर आ गया, प्लस एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको मैं फिल करना है बिकॉज ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों. ठीक है, तो ये प्लस
फॉर्मूला के हिसाब से हमारा सी स्क्वायर है, सी इस क्वेश्चन में हमारा 4n है, तो आ जाएगा 4n स्क्वायर। फिर है प्लस 2ab, सो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए हमारा है 2p, इसलिए आ गया 2p मल्टीप्लाइड बाय 3m, ये 3m हमारा b है, ठीक है। अब आता है आगे फॉर्मूला में प्लस ट्वाइस bc, सो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, एक फिर से एक बॉक्स दिया हुआ है आपको, इसको फिल करना है आपको। यहाँ पे आएगा b हमारा है 3m, आ गया 3m मल्टीप्लाइड बाय c हमारा 4n है इस क्वेश्चन के लिए। फिर लास्ट पार्ट जो है हमारा सिक्स्थ टर्म जो हमारा फॉर्मूला का है वो प्लस ट्वाइस सी ए है, सो प्लस 2 इंटू सी हमारा यहाँ पे 2ca है, लेकिन यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे 2p दिया है, ओके। तो c और a या a और c, या आप ये ca लिखो या ac लिखो, एक ही मतलब होता है। तो चूंकि यहाँ पर उसने हमको 2p जो दिया है वो a वाला टर्म दिया है, दैट मींस डेफिनेटली बॉक्स में जो आएगा वो हमारा c वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4n। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये स्क्वायर 2 और p दोनों के साथ में जाएगा, तो 2 स्क्वायर बन गया 4 और ये p स्क्वायर, तो इस बॉक्स में आ गया 4p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इंटू m स्क्वायर, सो बन गया 9m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस n स्क्वायर, इसके साथ में भी जाएगा स्क्वायर ये, प्लस 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो हो गया 12, p इंटू m इज pm, तो 12pm प्लस 2 3s are 6, 6 4s are 24, सो 24 m इंटू n, ये हो जाएगा mn प्लस 2 2s are 4, 4 4s are 16, तो आ गया 16, p इंटू n इज pn। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा खासा आ सकता है एग्जाम्स में, ओके। 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकता है। बेसिकली अगर 2 मार्क के लिए अगर पूछेगा तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में, तो हर बॉक्स को सही फिल करने के लिए आपको हाफ मार्क दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 2 मार्क का अगर पूछा क्वेश्चन ये आपको, तो आपको 4 बॉक्सेस दिया जाएगा जो फिल करने होंगे आपको। और अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आपको 6 बॉक्सेस दिए जाएंगे जो आपको सही फिल करने होंगे, ताकि हाफ मार्क हर बॉक्स को दिया जाए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 की तरफ, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअल में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें से 2 मैं आपके लिए करूंगा और 2 क्वेश्चंस में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है आपको प्लस प्लस प्लस, तीनों भी प्लस 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 में है, तो बहुत इजी है इसका। ऑलरेडी यदि हमने ये प्रैक्टिस ये जो सॉल्व एग्जाम्पल जो है हमने भी सॉल्व किया हुआ है, तो इसी के बेसिस पे आप ये आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज अ होमवर्क और प्रैक्टिस बोल लो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे, देखो इधर भी सब प्लस 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 वाले हैं, तो जो हमने सॉल्व एग्जाम्पल अभी किया ना, उसी बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन क्वेश्चन है, जो एक्सपांशन की बात कर रहा हूं मैं, ओके, आपके टेक्स्ट में आप देखोगे उसमें एक्सपांड लिखा हुआ है, और मेन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफाई वाला है। तो मेन क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सपांड का है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिखा रहा हूं मैं आपको स्क्रीन पे, ये आप आराम से कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको जो सॉल्व एग्जांपल बताया है उसके बेसिस पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आप आओगे तो देखो यहाँ पे एक प्लस है, दूसरा वाला भी प्लस है, तीसरा वाला माइनस है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, ओके। तो ये जहां पर माइनस वाला आता है ना, वहां अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये देखा गया है। तो 3 और 4 ये 3 क्वेश्चंस जो है थर्ड और फोर्थ वाले, ये मैं करता हूं आपके लिए, ओके। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 4y माइनस 5p द होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ca। बहुत इजी है, देखो बच्चों फॉर्मूला याद रखना, पहले तीनों को आप स्क्वायर लगा दो, तीनों टर्म्स को, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विद प्लस साइन, सारे में प्लस ही आएंगे आपको, ठीक है। फिर इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, देखो इसके बाद 3 टर्म्स जो है तीनों में 2 2 2, तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ओके। फिर पहला आप a और b को मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 टर्म्स को, तो आ गया 2ab। फिर आप 2 तो सब जगह पर है ही, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म में, उसके बाद ab हो गया, अब b और c को मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्वाइस bc हो गया, प्लस अभी आता है c और a या a और c, तो ट्वाइस ca आ गया, ठीक है। तो इससे आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
चलो अभी हम ये फॉर्मूला जो देख लिया हमने, हम इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए मेरा a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 4y और c की वैल्यू है -5p, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला पहले a स्क्वायर आ गया, तो चूंकि a मेरा यहाँ पे 3x है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर आता है, b चूंकि यहाँ पे मेरा 4y है तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस c स्क्वायर, चूंकि c मेरा यहाँ पे -5p है तो आ गया -5p स्क्वायर, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म है प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a मेरा 3x है, इंटू b मेरा 4y है। फिर फिफ्थ टर्म है प्लस 2bc, सो प्लस 2 इंटू b मेरा 4y है, इंटू c मेरा -5p है इस क्वेश्चन में। लास्ट टर्म जो सिक्स्थ टर्म है हमारा वो है प्लस 2ca, सो दैट इज वो बन जाएगा प्लस 2 इंटू c हमारा -5p है, इंटू a हमारा यहाँ पे 3x है, ठीक है। अब इस फर्स्ट स्टेप में हमने सारे वैल्यूज जो इस क्वेश्चन में a b c के हैं वो सब लगा दिए हैं। अब हमारा काम बचता है आगे बढ़ने का सिंप्लीफिकेशन के साथ में। चलो तो करते हैं आगे। दैट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जो है 3 और x दोनों के साथ में जाएगा, सो 3 स्क्वायर विल बिकम 9 एंड देन x स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर विल बिकम 16 एंड देन y स्क्वायर, देन प्लस -5 स्क्वायर, दैट इज -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड देन दिस p स्क्वायर, देन प्लस 2 3s आर 6, 6 4s आर 24, सो 24 और x मल्टीप्लाइड बाय y बन जाएगा xy, तो बन गया 24xy, ठीक है। फिर 2 4s आर 8, 8 5s आर 40, ठीक है, 40 हो गया ये, और ये माइनस साइन है तो -40 हो गया, ठीक है ना। अब वो माइनस और ये प्लस, जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको आंसर हमेशा माइनस में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आ गया देखो -40 और y मल्टीप्लाई बाय p करेंगे तो आपको मिलेगा yp, तो आ गया -40 yp। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 5s आर 10 एंड 10 3s आर 30, ओके, तो 30 आ गया, लेकिन ये माइनस साइन है तो -30 हो गया। अब इधर भी वैसे ही होगा, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर माइनस से मिलेगा। देखो यहाँ माइनस साइन आया हुआ है तो 30 आ गया, और p और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा px, तो मतलब मेरा बन गया -30 px। तो आपका आंसर है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25 p स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 40yp माइनस 30px। Alright, is this sum clear? Is this calculation clear to each and everyone, dear children? Perfect. Let's go to next question. Question number 4 हमारे सामने है स्क्रीन पे। 7m minus 3n minus 4k the whole square, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको एक ही खाली टर्म, जो पहला वाला जो a वाला जो टर्म है वो खाली प्लस में है, b और c दोनों भी नेगेटिव टर्म्स है, माइनस वाले टर्म्स है, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, साथ साथ में मेरे पढ़ो ताकि याद हो जाए आप लोग को भी। पढ़ो, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ca। ओके, चलो अभी यहां पर मेरा a है 7m, b है मेरा -3n और c है मेरा -4k, ठीक है। चलो अभी ये जो वैल्यूज है इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो पहला है मेरा a स्क्वायर, तो a चूंकि यहाँ पे मेरा 7m है तो मैं डाल दूंगा 7m स्क्वायर, देन प्लस b स्क्वायर, सो प्लस b मेरा इस क्वेश्चन में -3n है, सो -3n द होल स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला में थर्ड टर्म मेरा c स्क्वायर है, सो प्लस c यहाँ पे मेरा -4k है, सो -4k स्क्वायर। फोर्थ टर्म मेरा है फॉर्मूला में प्लस 2ab, सो प्लस 2 इंटू ab, a मेरा है 7m, b मेरा है -3n। फिर फिफ्थ टर्म है प्लस 2bc, सो प्लस 2 इंटू b मेरा है -3n इंटू c मेरा है -4k, ठीक है। फिर लास्ट टर्म जो है सिक्स्थ टर्म वो हमारा है प्लस 2ca, सो प्लस 2 इंटू ca, c इज -4k इंटू a इज 7m, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन के ऊपर, देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, आपको 6 अंडरलाइंस दिख रहे हैं अलग अलग, बराबर। हर अंडरलाइन आपका एक एक टर्म जो है फॉर्मूला का उसको डिनोट कर रहा है कि ये जो a स्क्वायर जो है, ये पहला जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये a स्क्वायर वाला है फॉर्मूला के हिसाब से।
दूसरा आपका बी स्क्वायर है, दूसरा जो अंडरलाइन किया हुआ है ये आपका सेकेंड टर्म है फॉर्मूला के हिसाब से। फिर ये थर्ड वाला फॉर्मूला के हिसाब से थर्ड टर्म है। फिर ये पूरा जो अंडरलाइन किया हूं मैंने यहाँ पे ये आपका फोर्थ टर्म है फॉर्मूला के हिसाब से। फिर ये जो अंडरलाइन किया हुआ ये आपका फिफ्थ टर्म है फॉर्मूला के हिसाब से। और ये जो पूरा अंडरलाइन आपको दिख रहा है बच्चों ये आपका सिक्स्थ टर्म है फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब हमारा एक बड़ा काम हो गया कि हमने सारे वैल्यूज फॉर्मूला में लगा दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर बन जाएगा 49 और ये m स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, सो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आ गया +9 और ये n स्क्वायर। देन प्लस अब ये वाला -4 स्क्वायर, सो -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 और ये k स्क्वायर, फिर प्लस 16 k स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 7s आर 14 एंड 14 3s आर 42। ओके, लेकिन नेगेटिव साइन है तो -42 होगा। सो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल गिव यू माइनस। देखो इसलिए यहां पर हमको माइनस मिल गया, 42 तो हमको मिल ही गया था मल्टीप्लाई करके। अब वेरिएबल कौन कौन से बचे हैं यहाँ पर फोर्थ टर्म में, m और n। सो m n को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा mn, तो ये बन जाएगा -42 mn। ठीक है, फिर आ गया प्लस। अब इसकी बात देखो, ये दो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज जब भी दो माइनस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, सो 2 3s आर 6, 6 4s आर 24 और प्लस है। ठीक है, तो आ गया +24। अब वेरिएबल n और k जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इन अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो n और k जो वेरिएबल्स हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा nk, तो बन गया 24 nk। अब इसकी बारी आती है, 2 4s आर 8 एंड 8 7s आर 56। लेकिन ये देखो केवल एक ही नंबर यहाँ पे नेगेटिव वाला है, इसलिए -56 हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस का माइनस, इसलिए आ गया -56। और k और m, अब ये दो वेरिएबल्स बाकी है, ये अल्फाबेट्स बोलना बाकी है। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा km। ऑलराइट, तो आपका आंसर क्या बनकर आया, 49m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर -42mn प्लस 24nk -56km। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी सबके समझ में आ गया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी दो क्वेश्चंस नंबर 1 एंड 2 जो क्वेश्चंस जो है, ये मेन क्वेश्चन नंबर 1 का वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलो अभी देखो मेन क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी प्रैक्टिस सेट का 5.4 का, वो हमको दिया है सिंप्लीफाई का। अब देखो, अब तक खाली हम इतना पार्ट जो था सिर्फ वो कर रहे थे, अभी देखो दो पार्ट दे दिया है हमको, यानी कि जो आज हमने फॉर्मूला पढ़ा ना a + b + c द होल स्क्वायर वाला, वो हमको 2 बार इस्तेमाल करना होगा इस क्वेश्चन में। एक बार इसके लिए इस्तेमाल करना होगा, फिर एक बार हमको इसके लिए इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अभी यहां पर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैंने अलग से सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि प्रिंट जब मैं इमेजेस निकाल रहा था तो मैं देखा कुछ स्टेप वहां पर नहीं थे, तो जो बच्चे वीक है ना मैथ्स में, उन लोग को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैंने उसको अलग से एक बुक में लिख करके सॉल्व किया है, जिसका इमेज अभी आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला मैं आपके लिए करूंगा, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ऑलराइट, चलो अब आता है, देखो हमने किया है ये, मैंने यहाँ पे लिखा हूं प्रैक्टिस सेट 5.4 मेन क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, सब क्वेश्चन 1 टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पर है। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, x - 2y, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं, और नहीं इतना काफी है, x - 2y + 3 द होल स्क्वायर प्लस x + 2y - 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया ना, एकदम इसको इलैबोरेट किया है मैंने, हालांकि इतना आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स में। ये उन बच्चों के लिए मैंने किया हूं जो बच्चे बहुत वीक है, जिनको प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में बहुत तकलीफ हो जाती है ना, उनको कंफ्यूजन रहता है उन लोग को। इसके लिए एक एक चीज को खोल खोल कर आपके सामने रख दिया हो, ताकि आपको क्वेश्चन बराबर समझ में आए। ऑलराइट, चलो तो अभी देखो फॉर्मूला मैंने आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला है a + b + c द होल स्क्वायर का।
जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। ठीक है, अब हम इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम प्लस साइन डालेंगे बीच में, फिर हम इसके लिए दोबारा से फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो आपका स्टेप यहां से शुरू हो रहा है, वो पूरा किताब के एंड तक जा रहा है, इस एंड तक जा रहा है। ठीक है, फिर वो कम होते 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 ये फाइनल आंसर पे आ रहा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम जो ये वाला पार्ट जो है ना, हम इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या है, ए स्क्वायर, तो ये मेरा देखो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, इधर ही मैंने लिख के रखा है ए बी सी, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ए क्या है, इसके लिए मेरा एक्स है, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर। ओके, बी क्या है यहाँ पे मेरा -2y, सो -2y द होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी मेरा क्या है 3, तो आ गया +3 स्क्वायर। फिर फोर्थ टर्म है +2ab, सो +2 इंटू ए इज x इंटू बी इज -2y। ठीक है, फिर आ गया +2bc, तो देखो ये वाला प्लस के बाद मैं यहां पे आ रहा हूं। ठीक है, देखो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने डाल के रखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट ये, ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरा जो ब्रैकेट में जो आ रहा है इतना पार्ट, देखो आपको दिख रहा होगा ये हाथ जो घूम रहा है यहाँ पे पूरा, ये पूरा पार्ट जो है ये सिर्फ इस चीज का एक्सपांशन है। ठीक है, फिर इस तरफ देखो, अभी ये हाथ देखो जो घूम रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये जो घूम रहा है, ये जो है ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है उसका एक्सपांशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा आ रहा है ट्वाइस बी सी, सो +2 इंटू बी सी, बी इज -25 और सी इज 3। ओके, देन +2ca, सो +2 इंटू सी हमारा 3 है और a हमारा x है। ओके, अभी ये फर्स्ट पार्ट का एक्सपांशन हमारा पूरा हो चुका है। अब उसके बाद क्वेश्चन में आता है प्लस, देखो इसलिए आपको यहाँ बड़ा प्लस दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वो वाला प्लस है क्वेश्चन वाला। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमारा ये सेकंड जो दिया हुआ है ट्राइनोमियल हमको, ठीक है, ये वाला अभी हम यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूला में डालने के लिए। ठीक है, चलो अब इसके लिए भी ये है, ये भी है, ये सी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला में सबसे पहले है ए स्क्वायर, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा यहाँ पे 2y है, तो आ गया 2y स्क्वायर। देखो थोड़ा कंपेयर कर सकते हो चाहिए तो आप, देखो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास -2y थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास +2y, तो देखो यहाँ +2y स्क्वायर आ गया, और यहाँ देखो पहले -2y स्क्वायर आया था। ठीक है, देन प्लस सी स्क्वायर, सी इज -3, तो -3 स्क्वायर, और यहाँ देखो ये वाले में +3 था, तो इसलिए खाली +3 स्क्वायर जो आ गया था यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस फोर्थ टर्म क्या है, +2ab, सो +2 इंटू ए मेरा x है, इंटू बी मेरा 2y है। ठीक है, +2bc, सो +2b, b मेरा 2y है, मल्टीप्लाइड बाई c मेरा -3 है। ठीक है, देन लास्ट टर्म +2ca, सो +2 इंटू c मेरा यहाँ पे -3 है, ओके, इंटू ए मेरा x है। ओके, अब ये वाला पार्ट जो है उसको भी हमने एक्सपांड कर दिया है। ठीक है, अब हमारा बाकी आता है सिंप्लीफिकेशन का। चलो करते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये खाली अकेला x यहाँ पर है, तो स्क्वायर खाली इसके साथ में रहेगा, जाहिर सी बात है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये -2y स्क्वायर। सो पहले नंबर देख लेते हैं, सो -2 स्क्वायर, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 4, और ये y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर इज 9, जो सिंपल है, देन प्लस आ गया इसलिए प्लस, नाउ 2 2s आर 4, लेकिन नेगेटिव साइन है तो आ गया -4। ठीक है, और x मल्टीप्लाइड बाय y इज xy, तो -4xy, तो देखो ब्रैकेट में लिखा मैंने -4xy। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए लिखा हूं मैंने बिकॉज ये नेगेटिव साइन आया है इसके लिए, बाकी आगे स्टेप में मुझे उसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन को मैंने और पॉजिटिव साइंस को हर लास्ट के 3 टर्म्स को मैंने ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है, देन प्लस, इसलिए प्लस 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। ठीक है, लेकिन माइनस साइन है तो आ गया -12, और वेरिएबल खाली y है यहाँ पे, तो आ गया y, सो -12y। फिर आता है प्लस, तो आ गया प्लस 2 3s आर 6, 6 इंटू x इज 6x, तो ये आ गया 6x। ठीक है, तो ये पहला वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका देखो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बनाया हूं, तो ये वाला जो है इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया।
अब ये प्लस यहां पे आ गया प्लस, अब ये पार्ट जो हमने एक्सपांड किया था उसका सिंप्लीफिकेशन यहां बता रहा हूं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 एंड देन वाई स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ठीक है, -3 है, सो -3 मतलब मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, ओके, देन प्लस 2 2s are 4 and x into y is xy, so 4xy तो आ गया 4xy प्लस तो आ गया प्लस, अब इधर 2 2s are 4, 4 3s are 12, लेकिन माइनस साइन है तो -12 इंटू खाली एक ही वेरिएबल है y, तो -12y, देन प्लस इधर है इसलिए प्लस आ गया, 3 2s are 6 या 2 3s are 6 ये बोल सकते हैं आप, ओके, लेकिन माइनस साइन है इसलिए -6 मल्टीप्लाइड बाय x इज -6x, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये वाला जो एक्सपांशन था ये वाला पार्ट का, इसका सिंप्लीफिकेशन यहां कर दिया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, चलो, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4y स्क्वायर एज इट इज प्लस 9 एज इट इज, अब ये प्लस और माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाए तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वहां पे, सो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, इसलिए आ गया -4xy, इधर भी प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इसलिए आ गया -12y, ये खाली प्लस है तो एज इट इज रहेगा तो प्लस 6x, अब ये वाला प्लस जो है वो यहां दिख रहा है अभी आपको, फिर आप इस तरफ आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 ये एज इट इज आ जाएगा, ये भी प्लस 4xy तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो ये भी एज इट इज नीचे आ जाएगा, अब ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस तो हो जाएगा -12y, अब इधर भी देखो प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस एंड देन 6x। इज दिस स्टेप अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीवन? क्या ये स्टेप सबके समझ में आ गया है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी देखो आपको दिख रहा होगा ये मैंने वेव बनाया हुआ है xy टर्म के लिए, xy टर्म के लिए ये -4xy है, ये +4xy है, बराबर ना बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बिकॉज -4 + 4 इज 0। उसी तरह जो x वाला टर्म है देखो इसको अंडरलाइन किया हूं रेडिंग से, इसको भी अंडरलाइन किया हूं, तो ये +6x है, ये -6x है, तो ये भी 0 बन जाएगा, तो ये कुछ को कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 देन -12y देन प्लस x स्क्वायर देन प्लस 4y स्क्वायर देन प्लस 9 एंड -12y, ठीक है। अब मैं ये स्क्वायर टर्म्स को साथ साथ में लिख रहा हूं, x वाले देन y के स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में लिख रहा हूं, फिर कांस्टेंट टर्म को साथ में लिख रहा हूं, फिर लास्ट में y वाले को साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। देखो x स्क्वायर यहां से आया, ये x स्क्वायर यहां से आया, दोनों ऐड हो गए, प्लस 4y स्क्वायर यहां से आया प्लस ये वाला 4y स्क्वायर यहां पर आएगा, तो y स्क्वायर वाले टर्म भी साथ साथ में आ गए। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म 9 आ गया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इधर है तो ये 9 यहाँ पर आ गया, फिर बचते हैं अब इसकी बारी आती है अभी, सो -12y यहाँ पे आ गया, -12y, अब बचा लास्ट में ये -12y, ठीक है। इस सब की मैंने भी ग्रुपिंग कर दी है यहाँ पे इस स्टेप में। अब मेरा फाइनल स्टेप आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार है तो बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 + 4 8 हो जाएगा तो हो गया 8y स्क्वायर प्लस 9 + 9 हो गया 18 -12 ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी आपका ऑपरेशन एडिशन वाला होगा और दोनों नंबर्स नेगेटिव वाले होंगे, चाहे नंबर सेम हो या कोई छोटा या बड़ा हो, तब भी आप डायरेक्टली उसको ऐड कर दोगे और ब्लाइंडली, ओके, एकदम बिंदास आप आंसर को माइनस साइन दे दोगे, चाहे नंबर छोटा हो बड़ा हो सेम हो कुछ भी हो। तो यहाँ आपको दिख रहा है दोनों नंबर सेम है, -12 तो हम ऐड करेंगे, तो 12 + 12 इज 24 और आंसर को आप नेगेटिव साइन दे देंगे, सो -24 और ये वाला y तो -24y, तो आंसर आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 18 -24y। इज दिस सम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पूरा सिंप्लीफिकेशन जो मैंने किया है आपके सामने ये पूरा क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना मैंने मेहनत से इसको पूरा क्लियरली सॉल्व किया है तो आपके समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए छोड़ रहा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे जो स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे सब दिखाया आपको, वो सारे स्टेप्स जो है यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी बताया और क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये भी मैंने उसी तरह सॉल्व किया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 2 मैं कर रहा हूँ, एक तो कर चुका नंबर 1 वाला, अब नंबर 3 वाला कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। चलो क्या क्वेश्चन है, 7a माइनस 6b प्लस 5c द होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c द होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी आपको दिख रहा है, ये इसके लिए है, ए 7a है, बी माइनस 6b है, सी जो है 5c है, वो इस वाले के लिए। अब ये वाला पार्ट जो है इसके लिए क्या है, ओके, इसके लिए क्या है 7a प्लस ये 7a जो है ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू 6b है और c की वैल्यू माइनस 5c है। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला पे सामने दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। ओके, चलो अब ये फॉर्मूला जो है एक्सपांशन का हम पहले इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर सेम फॉर्मूला हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आती है इसकी बारी, जो आपको पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में यहां दिख रहा है इस लेफ्ट पेज पे, ठीक है। चलो ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा इसके लिए 7a, तो 7a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 6b है, तो माइनस 6b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 5c, सो प्लस 5c द होल स्क्वायर प्लस 2ab, सो प्लस 2 इंटू ए मेरा यहाँ पे 7a है, इंटू बी मेरा पे माइनस 6b है, ओके, तो माइनस 6b इधर आ गया। फिर प्लस ट्वाइस बी सी, सो प्लस ट्वाइस बी सी, बी मेरा यहाँ पे माइनस 6b है और c मेरा यहाँ पे 5c है, ठीक है। फिर लास्ट टर्म है प्लस 2ca, सो प्लस 2 इंटू सी यहाँ पे मेरा 5c है, इंटू a मेरा 7a है, ठीक है। तो ये एक्सपांशन फॉर्मूला हमने यहां जो ट्राइनोमियल दिख रहा है हमको, इसको हमने यूज कर लिया है। अब आती है इस ट्राइनोमियल की बारी, ठीक है। अब इसको हम ये फॉर्मूला में डालते हैं। चलो पहला क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 7a, तो 7a स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू इसके लिए प्लस 6b है, तो प्लस 6b द होल स्क्वायर आ गया, प्लस सी स्क्वायर, सो प्लस सी स्क्वायर, तो सी क्या है यहाँ पे, इसके लिए सी की वैल्यू माइनस 5c है, तो माइनस 5c का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, ओके, फोर्थ टर्म 2ab, सो प्लस 2 इंटू ए हमारा 7a है इसके लिए, प्लस b हमारा 6b है, तो 6b आ गया, प्लस ट्वाइस bc, सो प्लस ट्वाइस b कितना है 6b और c कितना है माइनस 5c, ठीक है। देन प्लस लास्ट टर्म जो है प्लस ट्वाइस ca, सो प्लस ट्वाइस c यहाँ पे हमारा माइनस 5c है, तो माइनस 5c आप लिख देंगे हम, और a हमारा 7a है, ठीक है। देखो ये भी पूरा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो है क्लोज हो गया अभी। इसका मतलब ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये हमने ये सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है उसको एक्सपांड कर दिया है अभी एक्सपांशन फॉर्मूला का यूज करते हुए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी 7 स्क्वायर इज 49 और a स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस 6 स्क्वायर, सो माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये b स्क्वायर, ओके, प्लस 5 स्क्वायर इज 25 और ये c स्क्वायर। फिर इधर प्लस, तो आ गया प्लस 2 7s are 14, 14 6s is 84, okay, and a into b is ab, so 84ab, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आ जाएगा माइनस 84ab, ओके। फिर प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया, फिर ये वाला 2 6s are 12, 12 5s are 60, तो 60 b into c is bc, तो 60 bc, लेकिन देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए आ गया माइनस 60 bc। फिर आ गया ये प्लस जो यहां दिख रहा है आपको अभी, 2 5s are 10 and 10 7s are 70, और c into a is ca, या कोई माइनस टर्म नहीं है इसलिए डायरेक्टली 70 ca आ गया है, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं, ये बड़ा प्लस दिख रहा है जो अब यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको। अब आ गया इसका 7 स्क्वायर इज 49, फिर a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 स्क्वायर इज 36 और b को भी स्क्वायर लग जाएगा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस 5 स्क्वायर, सो माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 5 स्क्वायर इज 25 एंड देन दिस c स्क्वायर, प्लस 2 7s are 14, 14 6s is are 84, so 84 into ab, so 84ab, फिर ये आपका प्लस इधर आ गया है अभी, ओके, 2 6s are 12, 12 5s are 60,
b इंटू सी इज बी सी, तो 60 बी सी, लेकिन ये एक नेगेटिव टर्म है इसलिए आंसर को माइनस मिलेगा, तो माइनस 60 बी सी। फिर आगे ये प्लस जो अभी यहाँ है, 2 5s are 10, 10 7s are 70, c इंटू ए सी ए, तो 70 सी ए, लेकिन ये वाला टर्म नेगेटिव है इसलिए आ गया माइनस 70 सी ए। देखो ब्रैकेट्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट इधर भी क्लोज हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है जिसको हमने एक्सपांड किया था वो हमने इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 49a स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता तो हम इसको ऐसे रखेंगे, 36b स्क्वायर का भी वैसे ही रखेंगे, 25c स्क्वायर विल बी एज इट इज। नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करते हुए, जब ब्रैकेट है तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, सो आ गया माइनस 84ab। फिर ये प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस आएगा अभी, तो माइनस 60bc। ये प्लस वाला है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो प्लस 70ca। ठीक है, अब यहाँ देखो 49a स्क्वायर प्लस वाला है वैसे ही रहेगा, 36b स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 25c स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इधर भी प्लस वाला तो ये भी ऐसे ही रहेगा, सो प्लस 84ab। अब यहाँ वाला देखो ब्रैकेट आ गया, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो आ गया माइनस 60bc, इधर भी वैसे ही होने वाला है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो माइनस 70ca। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैंने वेव बनाया है ए बी के लिए, ओके, और ये ए बी के लिए वेव बनाया है, तो 84ab प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इसको भी मैंने वेव बनाया है, ये सी ए वाला टर्म है, तो प्लस सी ए माइनस 70ca। ठीक है, तो प्लस 70ca माइनस 70ca कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा है वो लिखते हैं, तो क्या बचा, 49a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 60bc प्लस 49a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, और ये वाला माइनस 60bc बचा। ठीक है, तो आगे आएगा इज इक्वल, मैं सारे टर्म्स को ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो पहला ग्रुप बना रहा हूं a स्क्वायर का, तो 49a स्क्वायर प्लस 49a स्क्वायर, देन प्लस 36b स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर, तो यहां ग्रुपिंग होगी b स्क्वायर की। अभी c स्क्वायर को ग्रुपिंग करते हैं, 25c स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। अब bc को ग्रुपिंग बनाते हैं, सो माइनस 60bc और ये माइनस 60bc। अब ग्रुपिंग हो चुकी है, हम हमारे फाइनल आंसर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सो 49 प्लस 49 हो जाएगा 98, सो 98a स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36 इज 72, तो ये हो जाएगा 72b स्क्वायर प्लस 25 है आपका 50, तो 50c स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब भी आपको ऑपरेशन बच्चों प्लस वाला होगा, एडिशन वाला होगा, और दोनों आपके टर्म्स नेगेटिव होंगे, तो आप उनको ऐड कर दोगे, तो 60 प्लस 60 हो जाएगा 120, और ये नंबर्स चाहे सेम सेम हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस 60 सेम नंबर्स है। ठीक है, ये अगर छोटे बड़े भी अगर होते, ठीक है, तब भी हम वहां पर हम उसको ऐड ही किए होते हम लोग ने, और आंसर को ब्लाइंडली आप जो है माइनस साइन दे दोगे। ओके, तो 60 प्लस 60 120, और ये BC जो 120 BC, और आंसर को मिलने वाला है माइनस साइन, तो आगे माइनस 120 BC। तो आपका आंसर क्या बनकर आया, 98a स्क्वायर प्लस 72b स्क्वायर प्लस 50c स्क्वायर माइनस 120 BC। ठीक है, तो बच्चों ये देखो अभी आपके सामने पूरा थोड़ा सा छोटा कर दिया स्क्रीन को, तो पूरा सम आपके साथ में आ गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, तो ताकि आप बाद में आराम से जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप दैट दिस वन वाज आल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सब क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई का, वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर आएगा तो मुझे बताना, तो मैं वो भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में भी। ओके, और पूरी कोशिश किया कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, कि कैसा कैसा कैलकुलेशन जा रहा है, फॉर्मूला कैसा यूज करना है, नेगेटिव साइंस का इस्तेमाल कैसा करना होगा, वो सब आपको एकदम इन डेप्थ समझाया हूं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर जो है इसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 जो है एक्सपांशन फॉर्मूले वाला। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे। ओके, और उसका भी वीडियो बहुत जल्दी में बना के आपको आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द लेक्चर। ओके, सो that's all with my video now, my dear children. I hope that you have enjoyed the video,
and you have enjoyed the way I am teaching you, the way I am interacting with you. Okay, I am trying my level best to make you fall in love with the subject. Okay, if you feel that that's happening with you, if you're benefiting from my videos, okay, I sincerely request you to please hit the like button. Okay, do share with your friends, okay, with your colleagues and all, so that even they can gain education through these videos and all. And please do comment. Okay, comment is very important for me, because when you comment, okay, your valuable comments, your valuable suggestions, they help me to grow, they help me to improve. Okay, so together we can, and we will make a difference. I hope this. Okay, and then the last but not the least is to subscribe. Do hit the subscribe button, okay, so that whatever or whenever I make any videos and upload it, you get the notification and you don't miss any video, so your studies will not come to a halt. Okay, so with that, I am done with my video, and this is Sajid Khod, your friend, signing out now. Till then, take care. Bye bye.